बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल-नूर कॉलेज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए MBBS या BDS के अलावा जो अदर फील्ड्स हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं या जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं उस हवाले से है। तो इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि आपको जो मार्क्स हैं उनका थोड़ा सा जो है वो आइडिया होना चाहिए। इफ़ यू हैव मार्क्स मोर देन 900 इन FSC तो उसमें आप जो है वो जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में या इवन दैट जो है वो लाहौर में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है या इसी तरह से GCU है या इसी तरह से युवास हैं, और उसके अलावा जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसमें जो है वो आसानी से कोई भी BS जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो फील्ड्स की तरफ अगर जाएं तो उसमें MBBS और BDS के अलावा जो फील्ड आपके लिए जो है वो बेहतर हो सकता है उसमें एक तो जो है वो DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि KE में भी हो रहा है। इसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जो है वो इसकी सीट्स हैं, और इसके अलावा जो है वो अदर हॉस्पिटल्स में भी आपको इसकी सीट मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जो है वो आप DPT कर सकते हैं। DPT के बाद जो है वो हम D फार्मेसी, ये आपके लिए जो है वो डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी 5 ईयर प्रोग्राम जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। इसके अलावा युवास के अंदर भी जो है वो इसकी फैसिलिटी मौजूद है जिसमें आपके जो है वो मार्क्स अलबत्ता आपको जो है वो इसमें अच्छे चाहिए होंगे। DPT और D फार्मेसी के अलावा आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो है DVM, डॉक्टर्स ऑफ वेटनरी। अब इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा जो है वो इस हवाले से मामला होता है कि वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए जो है वो जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा विलिंग होते हैं, लेकिन फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो अच्छी जॉब्स इसमें अवेलेबल होती हैं। युवास जो है वो उसके मुख्तलिफ़ कैंपसेस में जो है वो DVM हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी जो है वो जा सकते हैं। लाहौर के अंदर जो है वो अलबत्ता मेरिट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसका पत्तों की कैंपस है, फिर इसके अलावा झंग कैंपस है, शकरगढ़ में जो है वो एक कैंपस इसका जो है वो मौजूद है युवास का। अगर ये तो फील्ड्स ही जो कि जो है वो जिनके साथ डॉक्टर्स जो है वो लग जाता है, जैसे डॉक्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है या इसी तरह से जो है वो डॉक्टर्स ऑफ वेटनरी है या इसी तरह से जो है वो डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी है। अब हम आते हैं 4 ईयर प्रोग्राम की तरफ जो कि जो है वो BS अंडर बायोलॉजिकल साइंसेज जो है इसके अंदर जो है वो आते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज में एक तो आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। आप फोरेंसिक स्टडीज़ के हवाले से भी जो है वो इसमें जा सकते हैं आफ्टर BS के बाद जो है वो आप ज़्यादा उन फील्ड्स को प्रेफर करें जिनमें आप MPhil कर सकते हैं या PhDs जो है वो कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो है वो आपके पास एक बहुत वसी किस्म के जो है वो प्रोग्राम्स MPhil और PhD के हवाले से मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें आप जो है वो जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अलावा बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। और सबसे अहम बात ये कि बायोकेमिस्ट्री को जो है वो अभी जो PPSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जो है वो लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर केमिस्ट्री दोनों के अंदर जो है वो इसको अप्रूव किया गया है। मतलब आप जो है वो लेक्चर बायोलॉजी की सीटें आती हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी की सीटें आती हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा स्कूल्स के अंदर जो है वो जो SSE की जॉब्स आती हैं उनमें भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री के हवाले से भी। अगर ये बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के अलावा जो आपके पास अदर ऑप्शंस मौजूद हैं वो है जी BS माइक्रोबायोलॉजी। BS माइक्रोबायोलॉजी देखें जितनी भी आपकी जो है वो रिसर्च लैब्स हैं, इसी तरह से फार्मास्यूटिकल जो है वो लैब्स हैं या वो तमाम लैब्स जहाँ पे टेस्टिंग होती है उन तमाम के अंदर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं। इवन दैट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जो है वो इनकी जॉब्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा BS के बाद इसमें भी MPhil और जो है वो PhDs में जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अलावा जो है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हैं, ये भी जो है वो अच्छी आपके पास ऑप्शन है, रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो फील्ड है। फिर इसके अलावा जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें भी जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप जो है वो इससे भी 17 स्केल की जो है वो जॉब्स आती हैं PPSC के थ्रू, जिनमें जो है वो आप जा सकते हैं। और इवन दैट
आर्मी में भी जो है वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले हैं ये अलबत्ता जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से जो है वो आर्मी डॉक्टर्स होते हैं उसी तरह से इनकी भी जो है वो वहाँ पे जॉब्स हैं। ओके जी, BS एग्रीकल्चर साइंसेस, ये इसमें जो है वो एग्रोनॉमी है, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, ये इसके जो है वो बाद में आपको जब जो है वो रिसर्च में जाना है, मतलब आपको जो है वो 4 ईयर डिग्री उसमें जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेस में एडमिशन लेना है, और उसके बाद जो है वो जब आप लास्ट ईयर में होते हैं तो तब जाके आपको जो है वो कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी के अलावा एग्रोनॉमी हो सकता है, एंटोमोलॉजी हो सकता है, इसी तरह से जो है वो इसमें फॉरेस्ट्री की जो है वो फील्ड हैं, हॉर्टिकल्चर की जो है वो फील्ड हैं जिनमें आप जा सकते हैं। इसमें भी BS के बाद आप MPhil और PhDs जो है वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम जो है वो BS ज़ूलॉजी की तरफ आते हैं। BS ज़ूलॉजी का लेक्चरर के हवाले से भी जो है वो एक स्कोप है। इसके अलावा जो है वो जो फॉरेस्ट्री में भी ये लोग जो है वो जाते हैं MPhil के बाद या BS के बाद, PPSC की जो है वो जॉब्स इनके लिए आती हैं। ज़ूलॉजी और बॉटनी ये दोनों जो है वो BS प्रोग्राम चलते हैं। अलबत्ता ज़ूलॉजी जो है वो अब ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो फील्ड आई थिंक सो समझी जाती है यूनिवर्सिटीज़ में। इसके जो है वो इसी तरह से जिस तरह से जो है वो एग्रीकल्चर के अलहदा प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह से इसमें भी जो है वो आपको जब रिसर्च करनी है BS ज़ूलॉजी में तो तब आपको जो है वो इसमें भी अदर फील्ड्स जो है वो मिल जाते हैं। और ये एट द एंड BS केमिस्ट्री, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर जो है वो इन तमाम BS में से सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव या प्रेफरेबल जो है वो BS प्रोग्राम लगता है। BS केमिस्ट्री जो है वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से, GCU से, इसी तरह से युवास से या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, या जो सब कैंपसेस जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं जिसमें जो है वो इसका BZU का कैंपस है, या इसी तरह से जो है वो जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसका जो है वो कैंपस मौजूद है। इनमें भी जो है वो आप जा सकते हैं। रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो हो रहा है। ये तमाम जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं इनको PUB जो है वो ऑफ़र करता है, जहाँ पे मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। GCU भी जो है वो ऑफ़र करता है, यहाँ पे मेरिट ज़्यादा है। और सिवाय MMG के, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिकुलर जेनेटिक्स के, इनका जो है वो किसी का भी टेस्ट नहीं है। मतलब सिर्फ आपको FSC के बेस पे जो है वो अप्लाई करना है और उसके बाद आपका जो है वो मेरिट बनेगा, और आपका जो है वो अगर नाम आ जाता है, नाम अगर सिक्योर हो जाता है, यू कैन गेट एडमिशन वेरी इजीली। ओके, ये BS प्रोग्राम जो है वो तमाम के तमाम। इसके अलावा BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, न्यू फील्ड है। इसमें जो है वो आपने जो भी मिसाल के तौर पर जो है वो प्रोटीन्स हैं या DNA हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनको जो है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है वो स्टडी करना है। और पाकिस्तान में तो ऐसा अभी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन जो है वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है। रिसर्च के हवाले से जो है वो इनकी अलहदा से जो है वो जॉब्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें थी बायोलॉजिकल साइंसेस के हवाले से। इसके अलावा जो है वो आप अलाइड हेल्थ साइंसेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी BS प्रोग्राम है। बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, लेकिन जो अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उनके लिए जो है वो आप मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो BS प्रोग्राम्स हैं, जो 4 ईयर प्रोग्राम हैं, उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो डिप्लोमास वगैरह हैं उनकी जगह अगर कोई BS इन अलाइड हेल्थ साइंसेज जो है वो इन फील्ड्स में कर लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, क्योंकि उसकी जो है वो 17 स्केल की जॉब्स आती हैं, जिसमें एक तो MLT है जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। जैसे आप जो है वो डिफरेंट लैब्स में जाते हैं जहाँ पे जो है वो टेस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे वो तमाम जो है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं या बायोकेमिस्ट बैठे हुए हैं। उनकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, और इसके अलावा जो है वो जो गवर्नमेंट लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर उनमें भी जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। MLT के अलावा जो है वो MIT है, जिसको जो है वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें रेडियोलॉजी वगैरह आ जाते हैं। इनके अंदर जो है वो आप देखें एक्सरेज हैं, या इसी तरह से जो है वो CT स्कैन्स हैं, या इसी तरह से अल्ट्रासाउंड्स हैं। इनको जो है वो आप बेसिकली जो है वो इसके अंदर लेके आते हैं। अब ये तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है टेक्नीशियंस वगैरह मौजूद होते हैं, उनकी 17 स्केल की जॉब्स हैं, और जो MIT वाले हैं वो इसके अंदर जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल हैं, मतलब उनको जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ओके, उसके अलावा BS ऑप्टोमेट्री है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो BS
ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नोलॉजी जो है वो ये इसमें आप बीएस कर सकते हैं। फिर कार्डिक परफ्यूजन जो है इसके अंदर जो है वो आप बीएस 4 ईयर डिग्री जो है वो कर सकते हैं। फिर एनेस्थीसिया, इसमें जो है वो जो भी सर्जरीज़ होती हैं उनमें सबसे पहले जो है वो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, उसके बाद सर्जरीज़ होती हैं, वहाँ पे भी जो है वो टेक्नीशियंस मौजूद हैं और वो ये जो 4 ईयर प्रोग्राम वाले एनेस्थीसिया बीएस करके जो है वो अप्लाई करते हैं उनको जो है वो उसमें प्रेफर किया जाता है। तमाम 17 स्केल की जॉब जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बीएस ऑडियोलॉजी है, ये भी उसी तरह से एमआईटी की टाइप जो है वो फील्ड है। फिर इसके अलावा बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, ये भी जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं। ये आपको केई में जो है वो ये तमाम बीएस प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, इनके ऑप्शंस। ये इसी तरह से जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो है वो इसके ऑप्शन मिल जाती हैं, या जिना हॉस्पिटल हैं, फातिमा जिना है, वहाँ पे जो है वो फीमेल्स अलबत्ता जो है वो उनके लिए ये तमाम प्रोग्राम्स जो है वो मौजूद होंगे। तो आप देखें, एक तरफ हमने जो है वो पहले जो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर फील्ड्स आती हैं उनके जो बीएस 4 ईयर प्रोग्राम हैं उनकी बात की है। फिर उसके बाद जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेस में जो है वो जो 4 ईयर प्रोग्राम्स बीएस वो उनकी जो है वो बात की है। अब इसके अलावा डीएनटी, डॉक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी युवास के अंदर जो है वो इसको शुरू किया गया है। इसी तरह से जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वहाँ पे भी जो है वो डीएनएस या डीएनटी, वहाँ से तो आप जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेस की जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनमें भी जो है वो जा सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये तमाम जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा जो है वो अगर आप बायोलॉजी से थोड़ा सा हट के जाना चाहते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल साइंसेस हैं, जिसमें जियोलॉजी आ जाता है या जियोग्राफी आ जाता है। ये भी बीएस प्रोग्राम्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 ईयर प्रोग्राम, इसी तरह से जीसीयू में जो है वो ये प्रोग्राम मौजूद हैं। कायदम यूनिवर्सिटी में जो है वो ये ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। और सबसे अहम बात कि मैंने जितने भी अभी तक बीएस प्रोग्राम्स की बात की है, इन तमाम में जो है वो एमफिल पीएचडीज़ जो है वो पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लाजमी तौर पे करवाया जाता है। तो बीएस के बाद जो है वो हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो आगे जो है वो रिसर्च में जाए या जो है वो मज़ीद हायर एजुकेशन या एचईसी के थ्रू जो है वो मज़ीद अगर एमफिल पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए एमफिल और पीएचडी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। ओके जी, अगर आप जो है वो मेडिकल फील्ड से बिल्कुल अलहदा होना चाहते हैं तो उसमें जो है वो एक तो आप आर्मी में जो है वो जा सकते हैं। ये तो जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो आप बीबीए और एमबीए, इनके अंदर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी जो प्रोग्राम्स हैं आफ्टर एफएससी, उनमें भी जो है एफएससी प्री मेडिकल एलएलबी प्रोग्राम के लिए भी जो है वो आप जा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो आप इस हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो कंपटीशन के लिए CSS एग्ज़ाम्स मौजूद हैं, इनमें भी जो है वो आप अच्छी जॉब्स के लिए जो है वो या बेहतरीन जॉब्स के लिए जो है वो जा सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, जो MBBS और BDS, ये तो जो है वो जो मेडिकल प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो ख्वाब है। और अगर आप इसमें जो है वो नहीं जा सकते या आपके जो है वो मार्क्स कम आ जाते हैं या इसके लिए जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर जो है वो उतना स्कोर नहीं आप कर पाते जितना कि जो है रिक्वायर है, तो फिर इनके अलावा MBBS और BDS के अलावा जो 5 टॉप फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स जो है वो आपको बताई गई हैं, उनमें से जो टॉप 5 रैंकिंग जो है वो फील्ड्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आप DPT को जो है वो प्रेफर करें जी, क्योंकि जो है वो तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर ये यूनिट्स मौजूद हैं डॉक्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए या रिहैबिलिटेशन यूनिट्स जो है वो मज़ीद हॉस्पिटल्स के अंदर बन रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप सेकंड पे डी फार्मेसी, इसको जो है वो प्रेफर करें। डी फार्मेसी का मेरिट भी ज़्यादा होता है और इसकी भी जो है वो तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो डिमांड है। आपको जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। थर्ड पे आप जो है वो DVM को रखें, जो कि जो है वो वेटनरी डॉक्टर्स हैं और ये भी युवास के बहुत सारे कैंपसेस के अंदर जो है वो हो रहा है। इसके अलावा जो है वो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो इसको करवा रही हैं। फोर्थ पे आप BS जो आप जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उनमें जो है वो BS केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को जो है वो रखें। और अगर आपको BS केमिस्ट्री में जो है वो मौका मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये प्योर फील्ड है और इससे जो है वो आपको जॉब जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो तमाम रिसर्च लैब्स के अंदर जो है वो मिल जाती हैं। ओके जी, फिफ्थ पे आप जो है वो जो BS अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उनमें से जो है वो MLT या MIT,
ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। सो दीज आर दी 5 फील्ड्स जो कि जो है वो टॉप रैंकिंग फील्ड्स हैं आफ्टर MBBS एंड BDS फॉर यू पीपल। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आपको जो है वो इन तमाम फील्ड्स को जानने से कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। अब आपने जो है वो करना ये है कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाकर आप जो है वो इन तमाम प्रोग्राम्स को देखें और उनके जो है वो लास्ट मेरिट लिस्ट को भी जो है वो वहाँ पे देखें और उसके हिसाब से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में खुद भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप जो है वो जो सीनियर्स हैं उनसे मिल सकते हैं, जो वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनसे भी मिल सकते हैं। लेकिन एट दी एंड आपको जो है वो एक सजेशन ये है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनको आप ये देख लें कि वो HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं और ऑलरेडी वहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ने डिग्रीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हों और उनकी डिग्रीज़ जो है वो HEC के अप्रूवल के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी जो है वो उसको माना जा रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।